सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा संरक्षण सृजनात्मकता। संरक्षण यानी कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव, बहुत सारी चीज़ें जो आप तात्कालिक उद्देश्य के लिए क्रिएट कर देते हैं वो इस संरक्षण सृजनात्मकता में आ जाती हैं। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग होता है ना, आपने एक प्रॉब्लम दे दिया और उसका आपने पूछा कि सल्यूशन बताओ। आप कोई पहेली ही पूछ लेते हैं तो पहेली भी क्या है, एक तरीके का क्रिएटिवनेस है, जहाँ पर आप किसी व्यक्ति को एक प्रॉब्लम दे रहे हैं और उसके सल्यूशन की अपेक्षा आप उस व्यक्ति से करते हैं, ठीक है ना। अब संरक्षण सृजनात्मकता या जो सृजनात्मकताएं होती हैं उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो मौलिकता, ओरिजिनलिटी क्या है, दूसरी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, और तीसरा हो जाता है उत्तरदायित्व। देखिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि संरक्षण सृजनात्मकता में ओरिजिनलिटी इन द सेंस कि अब जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, या फिर अगर आप कहें कि इसकी ओरिजिनलिटी बना के रखी तो कोई भी एनवायरमेंटल रिलेटेड, कल्चरल रिलेटेड, मेंटल रिलेटेड अगर कोई भी सीक्वेंस, बदलाव, चेंजेस आप लेकर आना चाहते हैं, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप उसको संरक्षण सृजनात्मकता में रख सकते हैं। तीनों ही पहलू इम्पॉर्टेंट है, ओरिजिनलिटी, और जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है उसका अपना स्वयं को ओरिजिनल काम तो होता ही है, लेकिन क्रिएटिविटी ज़्यादातर लर्निंग से इम्प्रूव होती है। अगर आप लर्न कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, यानी सीख रहे हैं किसी भी चीज़ को, उसके बाद आप उसमें क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं। यानी जो मौलिकता, जो ओरिजिनलिटी थी, और उस ओरिजिनलिटी में आपने थोड़ा उत्साह डाला, अपनी समझ डाली, अपनी सृजनात्मकता डाली और उसको एक नया रूप दे दिया, ठीक है ना। तो जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है उसमें उत्सुकता भी बहुत भरी रहती है, बहुत एक्साइटेड होता है, एक नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना, नए नए आइडियाज़ लेकर आना, नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना और उसके हिसाब से कुछ नया डिज़ाइन करना, कुछ नया फॉर्मेट करना, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, कुछ नया डिस्कवर करना, जोड़ तोड़ करके कुछ नया बनाना। ये एक सृजनात्मक व्यक्ति की हमेशा से एक पहचान होती है। और हमेशा याद रखिए, एक सृजनात्मक व्यक्ति हमेशा एक उत्तरदायित्व अपने कंधों पर कैरी करता है। मान के चलिए, आपने कई संगीतकारों को और गीतकारों को सुना होगा अब इंटरव्यूज़ में कि वो कहते हैं कि हमें एक धुन सुनाई गई और हमसे कहा गया कि इसके बोल लिख दीजिए। तो ये क्या है, जब वो व्यक्ति, एक गीतकार बोल लिखने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर संगीत पर, तो उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी को लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जैसा संगीत है उसी के हिसाब से कुछ इस तरीके के शब्दों की संरचना की जाए कि वो दोनों के दोनों आपस में